नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 दिसंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, जो दिन में 3:31 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। पुनर्वसु नक्षत्र है, शाम 4:40 तक और इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र है। शुक्ल योग बालव करण है। बाथु की पंचांग की चंद्रमा आज मिथुन राशि में दिन में 10:12 तक और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:26 से दोपहर 12:08 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से शाम 4:40 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। दिव्य महाप्रयोग में आज एक बेहद दिव्य जानकारी बुध से संबंधित आपको देने वाला हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 6 दिसंबर दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा मिथुन में है। प्रातःकाल जब ये राशि परिवर्तन करेंगे, आज कर्क में प्रवेश करेंगे। वहीं केतु कन्या में, शुक्र तुला में, तो वहीं सूर्य और मंगल युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध का संचरण धनु में, शनिदेव कुंभ में और राहु का संचरण यथावत मीन में जारी है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज शाम 4:40 तक देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र और इसके पश्चात फिर शनिदेव के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। देखा जाए तो सोमवार है, शुक्रवार, और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास है, आप अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर सकते हैं? और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? और मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए वो कौन सा खास उपाय है आपकी राशि के अनुसार, जिसे करके आप आज अपने इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 6 दिसंबर दिन बुधवार, मुहूर्त है रोग विमुक्ति स्नान का। ये प्रातः 5:30 से 7:20 के बीच प्राप्त हो रहा है। बाकी शेष उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों,
बुधवार के दिन रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। इस मुहूर्त को नोट करके रखिए। किसी भी तरह के त्वचाजन्य रोग से ग्रसित हैं तो यह मुहूर्त आपके लिए यूं समझ लीजिए वरदान है। कल के ही राशिफल में मैंने गुप्त रोग से संबंधित व्याख्या की थी। अगर आपकी कुंडली में ज्येष्ठा नक्षत्र किसी भी तरह से पीड़ित है, आप इस मुहूर्त को नोट करके रखिए और आगे भी जब रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त मैं आपको बताऊंगा, विशेष करके बुधवार के दिन वाला, वो अवश्य आप नोट करिएगा और उस समय में स्नान करिएगा। 5 इस बार मुहूर्त का जो समय है वो 5:30 से 7:20 के बीच है। स्नान की विधि आप जानते हैं, कुछ विशेष नहीं करना। नीम का पत्ता ले आइए, जल में डाल करके उसे उबाल लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। जिनके पास नीम का पत्र उपलब्ध नहीं है उन्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हल्दी खड़ी जल में डाल करके उबाल लें और उसी जल से स्नान कर लीजिए। याद रखिए, ये वरदान है, रोग विमुक्ति का स्नान। ये मुहूर्त अपने आप में बड़ा ही श्रेष्ठ है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। उससे पूर्व पुनः जानकारी दे दूं, यदि आप ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं तो आज एक और बात बताना चाहता हूं। आपको एक केवल लिंक दे रहा हूं, उसी से बात नहीं बनेगी। आप जिस लग्न के हैं, अपने लग्न के अनुसार प्रत्येक भाव में आपके लिए ग्रह कैसा प्रभाव देते हैं, इससे संबंधित भी वीडियो मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे देख सकते हैं, आप अपने लग्न के अनुसार। बाकी यदि आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन से भी आपको मिल जाएगा। इसके सभी वीडियोस देख डालिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में बुध? सबसे पहले तो ये देखिए, मैं जानता हूं आपको रटा रटाया याद है, और बुध के साथ साथ आपको यह भी देखना है कि बुध से राहु किस भाव में है। पहले तो आपको यह देखना है कि बुध किस भाव में बैठे हैं, अब राहु को देखिए कि वो बुध से किस भाव में है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि बुध कैसा ग्रह है, तो बुध कुमार अवस्था का ग्रह है और कुमार अवस्था सबसे शीघ्र हमें प्राप्त होता है। फलतः बुध को ज्योतिष शास्त्र में शीघ्र फल देने वाला ग्रह कहा गया है। बुध जब अपना प्रभाव देते हैं तो शीघ्र अपना प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं। अब जबकि राहु जब किसी भाव या ग्रह से तीसरे, छठे या 11वें में हो तो उस भाव या ग्रह को विशेष बल प्रदान करते हैं। जब लग्न से राहु तीसरे, छठवें, 11वें होते हैं तो लग्न को बल प्रदान करते हैं। वैसे ही जब किसी ग्रह या भाव से तीसरे, छठवें, 11वें होते हैं तो उस भाव को राहु विशेष बल प्रदान करते हैं। ये उनका अपना स्वभाव है। प्रिय दर्शकों, आप अपनी जन्म कुंडली में ये देखिए कि बुध पहले तो किस भाव में बैठे हुए हैं, किस भाव के स्वामी हैं। जिस भाव में बुध बैठे हैं, यदि बुध से राहु तीसरे, छठे और 11वें भाव में हैं तो ये बेहद उत्तम स्थिति है। फलतः आपकी जन्म कुंडली में आपका जो बुध है वो और पावरफुल होगा। और चूंकि बुध कैसा ग्रह है तो बुध शीघ्र फल प्रदायक है। हां, अब ये बात जरूर ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में बुध कहीं ना कहीं आपके लिए कष्ट प्रदायक है। एक उदाहरण से कि मिथुन लग्न की कुंडली में बुध लग्नगत है, मेष लग्न की कुंडली में बुध लग्नगत है, वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध लग्नगत है, और ऐसी स्थिति में बुध से राहु तीसरे, छठवें, 11वें में आ जाए तो ये कहीं ना कहीं जातक को परेशानियों में डालेगा। याद रखिएगा, राहु के बल में, बुध के बल में जो वृद्धि आ रही है उसका दोनों ही प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर बुध आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है और राहु तीसरे, छठवें, 11वें में है तो आपके बुध के बल में विशेष वृद्धि होगी। एक और बात आपको बताना चाहता हूं, ये तो त्रिखडाय 3, 6, 11 भाव की चर्चा हो गई। जन्म कुंडली में राहु नवम और दशम में भी अपना श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। ये अलग बात है कि नवम और दशम में ये जरूर देखना होगा कि किसी ग्रह के साथ न हो, अकेले हों। और ऐसी स्थिति का राहु भी, यानी यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध से राहु का संबंध 3, 6, 11 का बन रहा है, यानी राहु जहां बैठे हैं वहां से तीसरे, छठवें, 11वें में राहु हैं अथवा 9वें, 10वें में राहु हैं, तब भी ऐसा राहु बुध के बल को बली करेगा। और यदि आपका बुध कुंडली में बली स्थिति में है तो समझ लीजिए कि वो बुध अपना सर्वश्रेष्ठ फल आपको प्रदान करेगा, क्योंकि राहु से भी उसको बल प्राप्त हो रहा है। और ऐसी स्थिति में जब
बुध की दशा आपकी जन्म कुंडली में आएगी तो निसंदेह यदि बुध आपका कारक ग्रह है तो अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। विशेष रूप से देखा जाए तो बुध उन लोगों के लिए ज्यादा देखा जाता है जो व्यापारी हैं। वैसे तो बुध वाणी किसको नहीं चाहिए, वाणी हर किसी को चाहिए। हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कार्यों में व्यापाराना ही व्यवहार कर रहा है, उस पर बुध का प्रभाव है। तो बुध यदि राहु से इस तरह का संबंध बना रहा है तो समझ लिए राहु आपके बुध को विशेष बल प्रदान कर रहे हैं और बुध अपने स्वभाव के अनुसार शीघ्र फल देगा और उसका आपको विशेष लाभ मिलेगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय में है। ये चंद्रमा प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके जाएंगे चतुर्थ में। हालांकि नक्षत्र पुनर्वसु ही शाम 4:40 तक रहेगा, ये अच्छा है। गुरु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको विशेष लाभ प्रदान करेंगे। आज सौम्य कार्यों को करने के लिए दिन श्रेष्ठ है। परिवार के मध्य कलह की स्थिति उत्पन्न है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में परेशानी है। माता पिता के साथ, विशेष करके माता के साथ संबंध में परेशानी है। किसी मित्र के साथ संबंध में परेशानी है तो संबंध मधुर बनाने की कोशिश आज आपको करनी चाहिए। अगर इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो समझ लीजिए समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। प्रयास करिए, अगर समय है आपके पास तो परिवार के सदस्यों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करिए। जरूरत पड़ने पर अपनी परेशानी आप उनसे साझा कर सकते हैं, उनकी परेशानियों को भी आप अवश्य ही सुनिए। आज सभी मेष राशि के जातक प्रातःकाल जल में 2 बूंद अगर शुद्ध गाय का दूध मिले, 2 या 4 बूंद गाय का दूध मिला करके और अधिक मात्रा हो, अगर आप चाहें कि गोदुग्ध से ही स्नान कर सकते हो आप अवश्य करिए, विशेष फायदा मिलेगा। दिन और बेहतर होगा। विशेष करके अगर आप किसी सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं या कोई सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हैं तो आज ये प्रयोग अवश्य करिएगा। लेकिन हाँ, एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना है, आज स्त्री वर्ग का सम्मान करना है, स्त्री से सावधान भी रहना है, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे तो स्त्री के कारण ही। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो वो काम बनेगा। अगर आप मकान मालिक हैं और अपने लिए किराएदार तलाश रहे हैं तो आपको अच्छा किराएदार मिलेगा। आप किराएदार हैं और अपने लिए कोई प्रॉपर्टी तलाश रहे हैं तो भी आपकी ये कामना पूर्ण होगी। तो कुल मिलाकर के देखें तो मेष राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। घर परिवार को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा रहेंगे आज गुरु के नक्षत्र में, लेकिन कहीं ना कहीं शक की स्थिति हृदय में उत्पन्न होगी, सो शक किसी पर मत करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। हालांकि मेष की गृहिणियों को आज थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा। मेहमान के आवागमन के कारण थोड़ी परेशानी, सिर दर्द की शिकायत भी हो सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश इत्यादि करते हैं अवश्य कीजिए। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी पूरी तरह से फायदेमंद बनी हुई है। दिन आपको फायदा देने वाला है, बल्कि मैं तो कह सकता हूं कि आज आपका जो विचार है, आपका जो नजरिया है, वो ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक होगा। विवाद से पूरी तरह से बचना है। याद रखिए कि आज जिससे भी आप विवाद करें, सामने वाला आपके सम्मुख नतमस्तक हो जाएगा, लेकिन आपको ये कोशिश नहीं करनी है। किसी को नतमस्तक करने की कोशिश मत करिए, अपने काम से काम रखिए। कारोबारियों को कारोबार में सफलता मिलेगी, हालांकि खर्च पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। आज गाय को हरा चारा अवश्य खिलाइएगा, भाग्य का साथ मिलने लगेगा और पिछले कुछ समय से चली आ रही कोई समस्या थी वो समस्या भी दूर हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में आपका दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे समझ लीजिए उसमें आपको लाभ अवश्य मिलेगा। करियर को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। दिन अच्छा है। यात्रा आपके लिए भी लाभप्रद रहने वाली है, यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों के साथ यदि संबंध में कोई परेशानी उत्पन्न हो गई है, मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो आज वार्तालाप करके आप सभी तरह के मतभेद दूर कर सकते हैं। विपरीत का साथ मिलेगा, विपरीत के प्रति आकर्षण भी मन में कुछ ज्यादा होगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। निराशा की स्थिति से अगर जूझ रहे थे तो उससे राहत मिलेगी। कफ जन्य रोग से परेशान होना पड़ सकता है तो जरा ध्यान रखिएगा, कफ को लेकर के परेशानी होगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी आप कीजिए। मिथुन के जातकों को व्यापारिक क्षेत्र में विशेष सफलता मिलने वाली है। अगर कहीं कोई परेशानी थी, व्यापारिक क्षेत्र में यदि कोई समस्या आन खड़ी हुई थी, किसी तरह के कानूनी अड़चन में फंस गए थे, किसी भी तरह की छोटी बड़ी परेशानी से जूझ रहे थे, आपको राहत मिलेगी।
नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। करियर को लेकर के यदि कोई चिंता उत्पन्न हो गई थी, अनचाहे ट्रांसफर को लेकर के यदि परेशान थे, तो आपकी परेशानी दूर होगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मिथुन के जातकों की कोई पुरानी परेशानी यदि चली आ रही थी आपके जीवन काल में, उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। करियर को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, परिवार का साथ मिलेगा और कुल मिलाकर के देखें तो दिन बड़ा ही सकारात्मक है। आज मिथुन राशि के जातकों को सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ घी का दिया जला करके और कम से कम 3 पाठ करना चाहिए। दिन अच्छा बीतेगा। वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। एक अच्छी बात यह है कि आप अपनी वाणी के प्रभाव से जिसे भी चाहें अपने वशीभूत कर लें, यानी वशीकरण की जो क्षमता है उसके लिए आज आपको कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं, वो क्षमता आज आप में स्वयं से जागृत है। तनाव थोड़ा महसूस हो सकता है काम को लेकर के, बाकी झुंझलाइए मत, घबराइए मत और बिना सोचे समझे किसी से उलझिए मत। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापार का विस्तार बढ़िया होने वाला है। किसी भी तरह की कठिनाई या परेशानी से जूझ रहे हैं तो समझ लीजिए हर तरह की परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। बस धैर्य बनाए रखना है, शांत और संयम के साथ काम करना है। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दिन बढ़िया है। निवेश कर सकते हैं, बस ध्यान रखिए किसी की चुगली नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी, निंदा शिकायत से जितना हो सके दूर रहिए। धन लाभ के योग बन रहे हैं, फंसा हुआ पैसा वापस आ सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होने वाला है। लेकिन आज मिथुन की जो गृहिणियां हैं उन्हें थोड़ी चिंता रहेगी। संतान पक्ष को लेकर के आज आप विशेष चिंतित रहने वाली हैं। संभव है अपने छोटे भाई बहनों को लेकर के भी आज आपको थोड़ी परेशानी हो या चिंतित रहें आप। बाकी वैसे मिथुन के जातकों के लिए दिन बेहद अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात कर्क की कर लेते हैं। भाग्य साथ है और इसका प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा। सहजता और संतुष्टि आपके चेहरे पर दिखेगी। बल्कि किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उस समस्या का आज समाधान मिल जाएगा, या आप उसे सुलझाने की कोशिश कर रहे थे तो वो सुलझ जाने वाली है। दिन अच्छा है, इस दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए। आज कर्क राशि के जातकों के लिए हर तरह से दिन बढ़िया है। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, केसर को अपनी जुबान पर भी लगाइए, केसर को अपने नाभि पर भी लगाइए। हर समस्या का आपको मार्ग मिलेगा। यूं समझ लीजिए भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। जो लोग नौकरी पेशा हैं और कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी नौकरी, आज ये प्रयोग अवश्य करें। व्यापारियों को व्यापार में व्यस्तता रहेगी। हालांकि ध्यान रखना है, लेन देन से दूरी बना करके रखनी है। किसी को कर्ज नहीं देना, धन उधार नहीं देना, ये बात मूल रूप से आपको ध्यान रखना है। और मौका मिले तो अपने आप को एकाग्र करने का प्रयत्न करिए, शांति से बैठिए और जरूरत पड़े तो सलाह भी लीजिए। बहुत अधिक टेंशन पालने से, मन को अशांत कर लेने से, बहुत अधिक जल्दबाजी में आ जाने से कि हर कार्य समय से पहले आप पूरा कर लेंगे, नहीं होगा ऐसा कुछ भी। धैर्य बनाइए, शांति के साथ आगे बढ़िए और ये तय जानिए आज सफलता अवश्य मिलेगी। बस पेशेंस रखना है। दाम्पत्य जीवन सुखमय, घर का वातावरण भी खुशियों भरा। सो कर्क की गृहिणियों के लिए दिन ठीक है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य में भी यही कहूंगा, बस धैर्य रखिए। पुराना रोग इत्यादि है उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश कर सकते हैं। सिंह के जातकों को कारोबार में वृद्धि दिखाई पड़ेगी। एकाग्र होकर के काम करेंगे, सो आज रुके हुए काम आपके पूरे होंगे या बहुत सारे काम पूरे होंगे, या यूं समझ लीजिए कि आज बहुत सारा काम बनने वाला है। सफलता के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार से संबंधित यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कर्मचारियों से विशेष सहयोग मिलेगा। आज सभी सिंह राशि के जातक जो व्यापारी हैं वो अपने कर्मचारियों को मीठा भोजन कराएं, और जो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जो नौकरी पेशा है, अपने नीचे के जो कर्मचारी हैं, आप जरूरी नहीं कि सबको ढूंढ लाइए, 1-2 जो आपके करीब हों उनको कोई मीठा भोजन कराइए, कोई मिठाई खिलाइए। इससे विशेष फायदा मिलेगा। घर परिवार को लेकर के यदि कोई चिंता थी आपके मन में तो वो चिंता दूर होगी। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपकी लाभप्रद रहने वाली है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, बेवजह गुस्सा मत करिएगा। और हाँ, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना कर रखिए। बहुत अधिक मसालेदार चीज को खाने से भी आपको बचना है। और सबसे जरूरी बात, कोई भी कार्य करिए बहुत दिखावा मत करिए, बिना विचारे अपनी बात हर किसी से शेयर मत करिए, इससे आपको नुकसान होगा। बाकी प्रेम संबंध में कहीं कोई परेशानी थी वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। सिंह की जो गृहिणियां हैं उन्हें थोड़ी मानसिक चिंता आज रहने वाली है।
अपने ही किसी कार्य को लेकर के, कार्य समय पर न बन पाने को लेकर के मानसिक रूप से आप अशांत रहने वाली हैं। विद्यार्थी एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। हम खान पान पर नियंत्रण नहीं रखा तो परेशानी में पड़ेंगे। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। कन्या के जातकों का भी भाग्य साथ है। फलतः कोई उलझन या परेशानी थी तो समझ लीजिए उलझन दूर होने वाली है, मार्ग मिलेगा। कोई कार्य जो बहुत लंबे समय से रुका हुआ था वो पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए कि आज पूर्णतः स्थिति पर आपका नियंत्रण होगा। विशेष धन कमाने के अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। आज कन्या के जातक मां भगवती जगदम्बा की आराधना करें, देवी के मंदिर में जाएं और देवी के मंदिर में दूध का दान करें। केसर मिश्रित दूध के दान से विशेष लाभ होगा। ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम दूध का दान अवश्य करिए देवी के मंदिर में। और जितना हो सके सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़िए। दिन बहुत अच्छा है। आपकी समस्याएं, आपकी उलझनें खुद ब खुद दूर होंगी, फायदा मिलेगा। कोई बड़ा निवेश करने की योजना आपने बना रखी है, निवेश करिए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। बस जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइएगा, सोच विचार करके कदम उठाइए। तो कुल मिलाकर के देखें तो दिन बढ़िया है। किसी न किसी तरह की खुशी आपको मिलेगी। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। आज कन्या की गृहिणियों के लिए भी दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध में कहीं कोई परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ। बस ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार मत होइए। बाकी स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश कीजिए। तुला के जातकों का भी भाग्य साथ है। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। शाम होते होते कोई खुशखबरी मिलेगी, कोई बड़ा मौका आपको मिलने वाला है। आज कोई विशेष उपाय नहीं, बस अपने इष्ट देवता की आराधना करनी है। प्रातःकाल घर के पूजन स्थल पर घी का दिया जला करके अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए, अथवा घर के आसपास इष्ट देवता का मंदिर है तो वहां जाकर के दर्शन करिए। घर गृहस्थी को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। अचल संपत्ति से संबंधित यदि आपका कार्य बाधित हो रहा होगा वो बन जाएगा। जो लोग सरकारी नौकरी करने वाले हैं, कार्य क्षेत्र में यदि किसी तरह की अड़चन या परेशानी आ रही है, उच्चाधिकारियों से अगर आपको सहयोग नहीं मिल रहा है तो आज का ये प्रयोग करिए, आपकी परेशानी दूर होगी। व्यापारी वर्ग, व्यापार में आपको फायदा मिलेगा। कोई अच्छी डील आपकी होने वाली है। नौकरी से संबंधित कोई अच्छा ऑफर मिलेगा। यदि आप बेरोजगार हैं, अगर रोजगार प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको मौका मिलेगा। दिखावे से बचिए, अत्यधिक खरीदारी करने से बचिए। अत्यधिक खर्च कर सकते हैं बेकार की चीजों पर। बाकी सोच समझ करके निर्णय लीजिए, जरूरत पड़ने पर सलाह लीजिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में भी सब कुछ ठीक। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। तुला की गृहिणियों को आज कोई उपहार मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अगर सिरदर्द इत्यादि किसी भी दर्द से परेशान थे तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश भी आप कीजिए। वृश्चिक के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। भाग्य आपके साथ है। खुद को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। यूं समझ लीजिए कि टेंशन आज आपसे दूर होने वाली है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई खरीदारी करने वाले हैं, अपने लिए कोई नया कार्यालय, नया दुकान, तो कदम आगे बढ़ाइए। अगर अभी तक बात नहीं बन पा रही थी या कहीं कोई प्रॉपर्टी आपके मन में है और आप इस संकोच में है कि सामने वाला बात मानेगा कि नहीं, आज बात करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। इतना ही करिएगा कि अपने जुबान पर केसर का तिलक लगा लीजिएगा। देखिए, कभी भी ये प्रयोग जब मैं कहूँ केसर का तिलक लगाने के लिए तो पहले भगवान को लगाना चाहिए, इसके बाद ही अपने जुबान पर अवश्य लगाकर जाइए, फायदा मिलेगा। कोई बड़ा परिवर्तन भी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आज दिमाग आपका बड़ा जबरदस्त ढंग से काम करने वाला है। योजना आपकी पूरी तरह से सफल होगी और यूं समझ लीजिए मेहनत का आपको फायदा मिलेगा। बस जिद्द मत करिए, किसी के साथ शत्रुता मत करिए। शत्रुता है तो उसे भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। निवेश आप कर सकते हैं। निवेश आपके लिए लाभप्रद है। प्रेम संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत ही बढ़िया है। मेहनत का प्रतिफल जो मिलेगा वो बड़ा ही श्रेष्ठ होगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन बढ़िया है। आज इस दिन का लाभ उठाइए। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश भी आप कीजिए। धनु के जातकों को भी अपना सोच, अपना व्यवहार ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक बना करके रखना होगा। हालांकि दूसरों के भरोसे रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। आज सभी धनु राशि के जातक जल में थोड़ा सा इत्र डाल करके और उसी जल से स्नान करें, विशेष फायदा मिलेगा। अगर प्रगति चाहते हैं तो आज ये कर लीजिएगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से
बातचीत के दौरान जरा सचेत रहिए। आपकी कोई बात उच्चाधिकारी को चुभ सकती है, सो सोच समझ करके बोलिए और गंभीरता से विचार करके बोलिए। हर बात की गहराई में पहले जाइए, अच्छे से विचार करिए, फिर कदम उठाइए और कोशिश करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पर जिद्द करने से बचिए, जिद्द से आपको नुकसान होगा, आप परेशानी में पड़ेंगे। कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा है, बस थोड़ी थकान आपको महसूस होगी, तनाव भी महसूस होने वाला है। कहीं किसी को धन उधार मत दीजिएगा और पैसा कहीं निवेश कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि पैसा फंस सकता है। देखा जाए तो दिन अच्छा है, सावधानी के साथ रहेंगे तो सुव्यवस्थित ढंग से दिन बीतेगा। अन्यथा जल्दबाजी करेंगे, बिना विचारे कदम उठाएंगे तो अव्यवस्थित होगा दिन, तनाव होगा आपको। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। धनु की गृहिणियों को भी आज चिंता रहने वाली है। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद होने वाला है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो ठीक है दिन, विशेष करके अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश कीजिए। और वहीं मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। वो मिलेगा जिसको पाने की चाहत थी, सफलता मिलेगी उम्मीद से ज्यादा, भाग्य आपके पक्ष में है। विवाद से बचिए। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कार्यस्थल पर देखें तो वातावरण आपके लिए बेहद अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। बाधाएं, परेशानियां, उलझनें खुद ब खुद सुलझेंगी। दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज शिवलिंग पर अनार का रस अगर हो सके तो जरूर अर्पित करिए। परेशानियां दूर होंगी, काम धंधे में विशेष सफलता मिलेगी। और हां, आज लापरवाही के साथ कोई कार्य मत करिएगा। यूं समझ लीजिए कि आप अपने लक्ष्य को बेहद आसानी से प्राप्त कर लेंगे। मेहनत का जो फल मिलेगा वो आपके पक्ष में है। आज आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा गलत तरीका या शॉर्टकट यूज करने का। सफलता आपके साथ है, मेहनत से पीछे न हटें। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो चिंता दूर होगी। भाई बहन के साथ संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। दाम्पत्य जीवन में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। वो सभी गृहिणियां जो दाम्पत्य जीवन में परेशान हैं, विशेष करके मकर के लिए मैं कह रहा हूं, आज आपकी परेशानी कम होगी या दूर ही हो जाएगी। जीवन साथी से साथ का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, प्यार बढ़ेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, परिणाम आपके पक्ष में है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली उतार चढ़ाव दिखाई पड़ रहा है, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। कुंभ के जातकों का भाग्य भी आपके साथ है। जो नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं वो करिए, सफलता मिलेगी। आप यूं समझ लीजिए कि किसी अनचाही परिस्थिति से जूझ रहे थे, उससे मुक्ति मिलेगी। अगर किसी तीर्थ का जल आपके पास है तो तीर्थ के जल में जल मिला करके, यानी गंगा जल में या तीर्थ के जल में जल मिला करके उसी जल से स्नान करिएगा। आज कार्यक्षेत्र में जहां रहेंगे काम धंधा बढ़िया रहेगा, लोगों से सहयोग मिलेगा। अगर कहीं कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी, धन लाभ होगा और व्यापार में वृद्धि भी होगी। व्यापारियों के लिए बढ़िया है दिन, विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है। नौकरी पेशा, विशेष करके सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बढ़िया है। विद्यार्थी वर्ग अपनी शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो अभी जरा धैर्य धारण करिए। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। और आज कुंभ की गृहिणियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया। हाँ, जिन लोगों को पेट से संबंधित, एसिडिटी या गैस से संबंधित परेशानी रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश अवश्य कीजिए। मीन के जातकों का भाग्य भी आपके साथ है। कार्यक्षेत्र से जुड़ी कोई परेशानी थी वो दूर होगी, योजना आपकी सफल होगी, भाग्य आपका साथ दे रहा है। आज सभी मीन राशि के जातक, सबसे फायदेमंद उपाय है आपके लिए घी का दिया जाकर के देवी के मंदिर में जला करके आइए, देवी से प्रार्थना करिए। और यदि आपकी इष्ट देवता ही देवी हैं तो बस उन्हीं के मंदिर में जाकर के आज घी का दिया जलाइए, कुछ अच्छे मौके मिलने लगेंगे। मानसिक रूप से किसी भी तरह से अशांत थे तो आपकी परेशानी दूर होगी, आपकी कोशिश सफल होगी। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई समस्या थी तो वो समस्या दूर हो जाएगी। यूं समझ लीजिए कि आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होने वाली है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय। विद्यार्थियों के लिए विशेष श्रेष्ठ है दिन, उत्तम परिणाम लेकर के आ रहा है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और साथ ही साथ मीन की गृहिणियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। संतान पक्ष से यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। इन कुल मिलाकर के देखें तो मीन के जातकों के लिए भी दिन बेहद श्रेष्ठ है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए
नमस्कार।